स्टूडेंट्स, क्लास 10th में लाइफ प्रोसेस चैप्टर में आज हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टडी करने जा रहे हैं। रेस्पिरेशन की प्रोसेस क्या है, इसकी मैकेनिज्म क्या है, ये सब कुछ हम लोग स्टडी कर चुके हैं। रेस्पिरेशन के कितने टाइप्स होते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक, उसमें क्या डिफरेंसेस हैं, ये भी हम आपको बता चुके हैं। आज हम लोग पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम देखेंगे, यानी वो कौन से ऑर्गन हैं जो रेस्पिरेशन की पूरी प्रोसेस को कंप्लीट कराते हैं हमारी बॉडी में। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, देखिए सिस्टम होता है मीन्स कुछ ऑर्गन होते हैं, कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन होते हैं जो एक काम को करने के लिए हमारी बॉडी में बने होते हैं। यानी रेस्पिरेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जो जो ऑर्गन पार्टिसिपेट करेंगे उन सभी ऑर्गन को हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम मिला के, है ना। तो पहले देखते हैं कौन कौन से ऑर्गन रेस्पिरेशन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग जानते हैं कि हम जब ब्रीथिंग करते हैं, हम सांस लेते हैं, तो हम कहाँ से सांस लेते हैं, हम एयर को इनटेक कैसे करते हैं, अपने नोज से करते हैं। तो सबसे पहला जो ऑर्गन है वो रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करने वाला कौन है, नोज। ये इधर हमने कुछ ऑर्गन्स लिखे हैं जो जितने भी ऑर्गन आपके रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत जितने भी ऑर्गन आते हैं वो यहाँ पे लिखे हैं। सबसे पहला जो ऑर्गन है वो है नोज, उसके बाद नॉस्ट्रल्स। नोज के जो दो छिद्र होते हैं उन्हें हम बोलते हैं नॉस्ट्रल्स। नोज आपका आउटर पार्ट हो गया, आउटर स्ट्रक्चर हो गया नोज का, और जो छिद्र होता है नोज का उसे नॉस्ट्रल बोलते हैं। और उसके बाद जो थर्ड ऑर्गन है वो है नसल कैविटी। नोज के अंदर का पार्ट, अंदर की जो खाली जगह है वो है नसल कैविटी। और नसल कैविटी, इतना चीज़ तो आप जानते ही हैं, नोज, नॉस्ट्रल, नसल कैविटी। इसके बाद आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद जो मेजर ऑर्गन जो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है दैट इज लंग्स। लंग्स, उसके बाद ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोली। इतने सारे ऑर्गन मिलकर हमारे रेस्पिरेशन की प्रोसेस को कंप्लीट कराते हैं, ठीक है। यानी जब हम एयर को इनटेक करते हैं, हम जब सांस लेते हैं, एटमॉस्फेयर से एयर खींचते हैं, तो एयर हमारे नोज के थ्रू या नोज के जो दो नॉस्ट्रल्स हैं, दो छिद्र हैं, उनके थ्रू एयर अंदर जाती है और फिर एयर पहुंचती है नसल कैविटी में। नसल पासेस भी कह सकते हैं आप, नसल कैविटी में पहुंचती है, फिर फेरिंग्स में एयर पहुंचती है, उसके बाद ट्रैकिया में पहुंचती है, फिर लंग्स में कैसे पहुंचेगी, ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोली। ये सारा एयर का जाने का रास्ता है, ठीक है। और उसके बाद आपको पता है कि एयर का जो ऑक्सीजन है वो एक एक सेल में पहुंचाया जाएगा। यहाँ पे हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का पूरा डायग्राम बनाया हुआ है। बुक में और भी क्लियर है, आप उसकी हेल्प से भी बना सकते हैं, बट इतना सफिशियंट है। देखिए यहाँ पे ये सबसे बाहर नोज है। नोज बनाने की ज़रूरत नहीं है, नोज आपको पता ही है। नोज के जो दो छिद्र होंगे, नॉस्ट्रल्स होंगे, उसके थ्रू एयर अंदर जाएगी और फिर एयर कहाँ पहुँचेगी, नसल कैविटी में पहुँचेगी। जो एयर हम इनटेक करेंगे उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन के लिए ही हम सांस लेते हैं, हमें ऑक्सीजन चाहिए। तो नसल कैविटी में ऑक्सीजन पहुँचेगी और नसल कैविटी के बाद एयर कहाँ पहुँचेगी, फेरिंग्स में पहुँचेगी। और फेरिंग्स के बाद जो अगला ऑर्गन आता है, ये जो आपको पाइप जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, 1 मिनट, ये पाइप जैसा स्ट्रक्चर है ट्रैकिया, इसे बोलते हैं ट्रैकिया। फेरिंग्स के बाद आप देख रहे हैं एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, ये एयर इसी पाइप लाइक स्ट्रक्चर से अंदर जाएगी और इस पाइप लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया के ऊपर यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे वॉइस बॉक्स कहते हैं या लैरिंग्स कहते हैं, यानी जहाँ से हमारी आवाज़ निकलती है, जहाँ से हम बोलते हैं, है ना। तो ये लैरिंग्स है, या इसको आम सिंपल लैंग्वेज में आप वॉइस बॉक्स भी कह सकते हैं, ओके। तो इसका लैरिंग्स का रेस्पिरेशन में कोई पार्टिसिपेट नहीं है, लेकिन ये बीच में इसी रास्ते में लैरिंग्स भी पाया जाता है। हम आपको रेस्पिरेशन बता रहे हैं। फेरिंग्स के बाद जो एयर होगी वो ट्रैकिया में एंटर करेगी और उसके बाद ट्रैकिया आगे जाके, जो ट्रैकिया जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है वो आगे जाके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। आप देख रहे हैं यहाँ तक तो ट्रैकिया सीधी है, और उसके बाद आप देख रहे हैं ट्रैकिया आधी इधर निकल आई और हाफ इधर निकल आई, मीन्स जो ट्रैकिया है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। ऐसे 2 पार्ट में ट्रैकिया डिवाइड हो जाएगी। ये जो 2 पार्ट ट्रैकिया के निकलेंगे इन्हें बोलते हैं ब्रोंकी। क्या बोलते हैं, ब्रोंकी। और ईच ब्रोंकी एंटर्स इनटू लंग्स। एक ब्रोंकी
इधर वाले लंग्स के अंदर इंटर करेगा और दूसरा ब्रोंकी इस साइड वाले लंग्स में इंटर करेगा। मीन्स राइट ब्रोंकी राइट लंग्स में इंटर करेगा और लेफ्ट ब्रोंकी लेफ्ट लंग्स में इंटर करेगा। ब्रोंकी जब लंग्स के अंदर इंटर करता है तो लंग्स के अंदर फिर उसमें कई सारी ब्रांचेस निकलती हैं, यानी वो सेवरल ब्रांचेस में डिवाइडेड हो जाता है। मैनी ब्रांचेस डेवलप फ्रॉम द ब्रोंकी। ब्रोंकी में बहुत सारी शाखाएं निकलेंगी, बहुत ज़्यादा। आप देख रहे हैं हमने ब्रोंकी को अंदर ऐसे डिवाइड कर दिया है। ये इतनी सारी ब्रांचेस यहाँ पर हमने बनाई हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा होती हैं। 1000 मिलियंस में ब्रोंकियोल्स होते हैं। तो जो ब्रोंकी होती है लंग्स के अंदर कई ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। इन ब्रांचेस को बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। एंड हर ब्रोंकियोल्स के टिप पर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम सिंपल आपको सिखा रहे हैं, ये है ट्रैकी। ट्रैकी नीचे जाती है और जैसे ही चेस्ट के पास पहुंचती है तो चेस्ट के पास ब्रोंकी से 2 ब्रांचेस निकलती हैं। ये देखिए ऐसे 2 ब्रांचेस निकलते हैं। इन ब्रांचेस को बोलते हैं ब्रोंकी और ईच ब्रांच इंटर्स इनटू लंग्स। हर ब्रांच अपने अपने साइड के लंग्स में इंटर करती है और जब ये ब्रोंकी लंग्स के अंदर इंटर करती है इसमें बहुत सारी शाखाएं निकलती हैं, ब्रांचेस निकलती हैं। इन छोटी छोटी शाखाओं को बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। इसमें भी होगा ऐसे ही, इनको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। हर ब्रोंकियोल्स के टिप पर मीन्स बिल्कुल शिखर पर छोटे छोटे एयर बैग होते हैं, एयर बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिन्हें बोलते हैं एल्वियोली। तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर समझना है, फिर हम एक एक का फंक्शन भी बताएंगे क्या फंक्शन है। तो एल्वियोली होता है सबसे लास्ट में, एंड मिलियंस ऑफ एल्वियोली एक लंग्स में होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितने ब्रैंक्यूल्स होंगे, कितनी ब्रांचेस होंगी इसमें। हर ब्रांच के टिप पर क्या होगा, एयर बैग जैसे स्ट्रक्चर होंगे जिनके अंदर एयर भरी होगी, जो हम सांस लेंगे वो जाके इसी में एयर बैग स्ट्रक्चर में फिल होगी, इसे बोलते हैं एल्वियोली। ओके, तो अब इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब जरा हम देखते हैं सबका फंक्शन क्या है। और सबसे एक और इम्पॉर्टेंट चीज, जो लंग्स है हमारा, लंग्स एक थिन मेम्ब्रेन से, एक पतली मेम्ब्रेन से चारों तरफ से कवर रहता है, जिसे प्ल्यूरा बोलते हैं। यहाँ पर हमने ऐसे डॉट डॉट करके थिन लेयर बनाई है, इस थिन लेयर को बोलते हैं प्ल्यूरा। ओके, और लंग्स नीचे से एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर से सेपरेट होता है हमारे एब्डोमेन से। मीन्स चेस्ट में हमारा लंग्स होता है और चेस्ट के नीचे आपको पता है पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, हमारा पेट होता है, एब्डोमेन होता है। तो एब्डोमेन और चेस्ट के बीच में एक सेपरेट लाइन होगी, एक सेपरेशन होगा। उस सेपरेशन को बोलते हैं डायफ्रेगम। ये हमने नीचे डायफ्रेगम दिखाया हुआ है। मीन्स एक बोन लाइक स्ट्रक्चर, हड्डी जैसा स्ट्रक्चर होगा, जिसे बोलते हैं डायफ्रेगम, जो हमारी चेस्ट कैविटी को एब्डोमेन कैविटी से सेपरेट करती है, अलग करती है। मीन्स ऊपर चेस्ट की तरफ हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है और नीचे हमारा चेस्ट के नीचे डाइजेस्टिव सिस्टम है, एब्डोमेन है, इंटेस्टाइन है, ये सब कुछ है। और दोनों के बीच में एक लेयर है जो दोनों को आपस में मिलने नहीं दे रही है, अलग अलग रखे हुए हैं। और इस जो दोनों के बीच में जो सेपरेशन है, इस सेपरेशन का नाम है डायफ्रेगम। मीन्स दोनों को अलग किए हुए हैं। ओके, एक बार फिर समझते हैं। जो एयर हम इनटेक करेंगे तो एयर नसल कैविटी में जाएगा, नसल कैविटी से फेरिंग्स में जाएगा, फेरिंग्स से ट्रैकी में जाएगा, ट्रैकी से ब्रोंकी में जाएगा। ट्रैकी आगे जाके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, जिसे ब्रोंकी बोलते हैं। ब्रोंकी से एयर लंग्स में पहुंचेगा। लंग्स के अंदर ब्रोंकी कई ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, जिसे ब्रोंकियोल्स कहते हैं। ब्रोंकियोल्स के टिप पर छोटे छोटे एयर बैग्स होते हैं, जिन्हें एल्वियोली कहते हैं। अब क्या होगा, एल्वियोली में जैसे ही एयर भरेगी, जो हमने सांस ली है वो एयर एल्वियोली में फिल हो गई। मान लीजिए ये एक एल्वियोली है। ओके, अब क्या होता है, जो एल्वियोली होती है वो ब्लड वेसल्स से कनेक्ट होती है। हमारी जो रुधिर कोश वाहिनियाँ होती हैं, जिनमें ब्लड प्रवाहित रहता है, रुधिर बहता रहता है, एल्वियोली उससे कनेक्ट रहती है। मीन्स एल्वियोली में पूरा ब्लड वेसल्स का नेटवर्क है। तो जो एयर हमने ली है वो एयर एल्वियोली से हमारी ब्लड वेसल्स में चला जाएगा, रुधिर वाहिनियों में चला जाएगा। क्या चला जाएगा, ऑक्सीजन। कौन सा ऑक्सीजन, जो हमने सांस लेके यहाँ से पूरा कहाँ पहुँचाया, एल्वियोली में। अब एल्वियोली में ब्लड वेसल्स जुड़ी हुई हैं, तो एल्वियोली क्या करेगा, उस ऑक्सीजन को जो हमने सांस लेकर एल्वियोली तक पहुँचाया, उस ऑक्सीजन को ये रुधिर वाहिनियों में पहुँचा देगा।
फिर रुधिर वाहिनियों में क्या होगा, पिछले उसमें हम बता चुके हैं आपको कि रेस्पिरेशन में क्या होता है, रुधिर वाहिनियों में ब्लड होता है और ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन, मान लीजिए ये हीमोग्लोबिन का पार्टिकल है, ये हीमोग्लोबिन तुरंत ही ऑक्सीजन को अपने से ज्वाइंट कर लेंगे, जोड़ लेंगे और अपने से ऑक्सीजन को जोड़कर सभी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को ये क्या करेंगे, एक एक कोशिका में, हमारे शरीर की एक एक कोशिका में पहुंचा देंगे। ठीक है, और एक एक कोशिका में पहुंचा देंगे। फिर कोशिका में क्या होता है आपको पता ही है, कोशिका में ग्लूकोज होता है, ऑक्सीजन वहां ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करेगा जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। देखिए अगर आप शुरू से सारे वीडियो देखेंगे तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा, सब एक दूसरे से कनेक्ट हैं। पिछले वीडियो देखिए आप लोग, फिर आपको और डिटेल में यहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम पिछला वीडियो यहाँ रिपीट करेंगे तो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, तो उसके लिए आपको प्रीवियस वीडियोस देखने ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ नोट्स जो है लिख दिया है रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। एयर इज टेकन थ्रू नॉस्ट्रल, सबसे पहले एयर नॉस्ट्रल से इंटर करती है, इट पासेस इनटू नसल कैविटी, ये नसल कैविटी में जाती है, एंड फेरिंग्स, और फिर कहाँ जाती है, एयर फेरिंग्स में जाती है। आफ्टर फेरिंग्स इट रीचेस इनटू ट्रैकिया, फेरिंग्स के बाद जो एयर होती है वो हमारे ट्रैकिया में यानी विंड पाइप में जाती है। ठीक है, ट्रैकिया इज कवर्ड बाय कार्टिलेजिनस रिंग। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आप देख रहे हैं, ट्रैकिया के ऊपर हमने ऐसे से रिंग जैसा स्ट्रक्चर बनाया है। ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है ये कार्टिलेजिनस रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, कार्टिलेज से बने होते हैं, और इन रिंग लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं एपिग्लॉटिस। ये इसलिए होते हैं कि अगर कभी हमारे ट्रैकिया में सांस नहीं जा रही है, एयर नहीं जा रही है, तो जो ट्रैकिया है वो सिकुड़े नहीं, स्ट्रेट ही रहे, इसलिए होते हैं एपिग्लॉटिस। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रैकिया के ऊपर रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, कार्टिलेजिनस रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, मीन्स कार्टिलेज से बने होते हैं, इसे क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस बोलते हैं। उसके बाद ट्रैकिया रन्स डाउन, ट्रैकिया नीचे जाती है, डिवाइडेड इनटू 2 ब्रोंकी, और ये 2 ब्रोंकी में डिवाइड हो जाती है, 2 ब्रांच में डिवाइड होती है जिसे बोलते हैं ब्रोंकी। ब्रोंकी इंटर्स इनटू लंग्स, ब्रोंकी किसके अंदर इंटर करता है, कहाँ प्रवेश करता है, लंग्स में प्रवेश करता है, एंड डिवाइडेड इनटू मैनी ब्रांचेस, और फिर ये कई ब्रांचेस में, कई शाखाओं में डिवाइडेड हो जाता है, और इन शाखाओं को बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। एट द टिप ऑफ ईच ब्रोंकियोल्स, हर ब्रोंकियोल के टिप पर देयर आर एयर बैग्स, कुछ एयर बैग्स होते हैं, बहुत सारे एयर बैग्स होते हैं, मिलियंस ऑफ एयर बैग्स आर फाउंड इन अ सिंगल लंग। तो एयर बैग्स होते हैं, एयर बैग्स का स्पेशल नाम क्या है, एल्वियोली। एल्वियोली कंटेन्स नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, जो हमारी एल्वियोली होती हैं वो ब्लड वेसल से जुड़ी होती हैं, रुधिर वाहिनियों से जुड़ी होती हैं, पूरा जाल होता है रुधिर वाहिनियों का। तो इस तरह से गैसियस एक्सचेंज होता है, कहाँ पर, एल्वियोली में। गैस का एक्सचेंज एल्वियोली में ही होता है, यानी जो ऑक्सीजन ली गई है वो एल्वियोली में दी जाएगी। एल्वियोली में ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स उस ऑक्सीजन को ले लेंगे और पूरे बॉडी की एक एक सेल में पहुंचा देंगे। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। थोड़ा सा एल्वियोली में क्या होता है ये हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये है एयर बैग एल्वियोली। अब क्या हुआ, जो हमने सांस ली वो ऑक्सीजन यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन यहाँ आ गई और ये जुड़ी है ब्लड वेसल्स से जिसमें बह रहा है ब्लड। तो ये ऑक्सीजन को इस ब्लड वेसल्स में ब्लड को दे देगा, ब्लड वेसल्स में ब्लड है, ऑक्सीजन को ब्लड में दे देगा, और ब्लड में CO2 है, उस CO2 को एल्वियोली में दे दिया जाएगा। यानी ऑक्सीजन ले लिया जाएगा और CO2 को यहाँ पर दे दिया जाएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन एल्वियोली। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन से ऑर्गन में गैसियस एक्सचेंज होता है, तो आपको बताना है कि गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन एल्वियोली। एल्वियोली ही वो जगह है जहाँ पर ऑक्सीजन ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोली में छोड़ दी जाती है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोली से होता हुआ फिर ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकी, ट्रैकी से होता हुआ हमारे नोज से, नॉस्ट्रल से बाहर निकल जाएगा। यानी CO2 बाहर निकल जाएगा, ऑक्सीजन को ले लिया गया। कहाँ पर एक्सचेंज हुआ, एल्वियोली में हुआ। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तब तक आप लोग नोट्स बनाइए, अगले वीडियो में हम लोग फिर से आगे डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में। टिल देन गुड बाय एंड कीप लर्निंग।